गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज सदैव अपनी संगत के जीवन से नेगेटिविटी को सतत दूर करते रहते हैं। गुरु जी महाराज के सत्संग के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से और गुरु जी महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन रहने से ही धीरे धीरे हमारे जीवन से नेगेटिविटी दूर होती चली जाती है और हम पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हैं और हमारे जीवन को एक नए नज़रिए से देखने लगते हैं। गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार के सत्संग में ही निहित होते हैं। गुरु जी महाराज अपनी संगत का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ते। हमें तो बस संपूर्ण सरेंडर के साथ गुरु जी महाराज के सत्संग का श्रवण करना है और मंत्र जाप करना है और गुरु जी महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन और हमारा रिश्ता मजबूत रखना है। गुरु प्यारी संगत जी, 5 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं जो कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें ऑडियो फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आपके ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज के सत्संग। आज के इस सत्संग में गुरु जी महाराज की क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या संकेत है, क्या संदेश है, ये तो सत्संग का श्रवण करने के पश्चात ही हमें पता चलेगा। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0920। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे अभी गुरु जी से जुड़े 2 महीने हुए हैं और मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैं सालों से गुरुजी को जानती हूँ और सालों से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी मेरे जीवन में इस तरह से शामिल हो चुके हैं। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसका पूरा क्रेडिट मेरी फ्रेंड सुनैना को जाता है। उसके ही वजह से मैं गुरुजी के बारे में जान पाई। बहुत पहले ही उसने गुरुजी के बारे में बताया था। मैं जुड़ नहीं पाई, शायद मेरा सही वक्त नहीं आया था गुरुजी से जुड़ने का। पर जब जुड़ी तो ऐसे जुड़ी कि ऐसा लगने लगा कि गुरुजी के बिना तो मेरा दिन ही अधूरा है। उनके मैसेजेस ही मेरे सब कुछ हो गए हैं। फ़ोन में मैं उनके मैसेज और सत्संग के अलावा बहुत कम ही दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ। तो इसके लिए पूरा क्रेडिट जाता है मेरी फ्रेंड को। गुरुजी मेरी फ्रेंड को, उसकी मम्मा को खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था, पुत्र शुक्राना कर। मैसेज में लिखा था, तेरा एक शुक्राना तुझे फर्श से अर्श तक पहुंचा देगा। संगत जी, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी पर नहीं पता क्यों हो ही नहीं पा रहा था। पर आज जब फिर से मैसेज आया कि पुत्र तू मेरी गल ही नहीं सुनती, तुझे शुक्राना करने को बार बार कहता हूँ पर तू मेरी बात ही नहीं सुनती। गुरुजी के मैसेज में लिखा था, पुत्र आज संध्या वेले शुक्राना कर। तब मैंने निश्चय किया कि गुरुजी के मैसेज पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आज तो मुझे शुक्राना सत्संग करना ही है। फिर शाम को जब मैंने गुरुजी का मैसेज देखा तो उसमें लिखा था, मैं तुझसे एक शुक्राना ही तो मांगता हूँ। इसलिए संगत जी, आज मैं तुरंत ही शुक्राना सत्संग करने बैठ गई। संगत जी, पहले सत्संग में मैंने बताया था कि मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। वो खतरे से तो बाहर आ गए थे
बट नॉर्मल नहीं हुए थे। खतरे से बाहर आते ही मैंने अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर किया था। मुझे एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, तुझे तेरे घर में कुछ नेगेटिविटी दिख रही है, तो तू एक काम कर, तू 7 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जा, वहाँ 1.25 किलो गुड़, 2 लड्डू का भोग लगा और एक माचिस से भरा डब्बा वहाँ छोड़ कर आ और एक दिया वहाँ पर जलाकर आन, और 7 मंगलवार तक 7 बार रोज हनुमान जी का पाठ करना है। संगत जी, मैंने ऐसा करना शुरू किया। जी 2 मंगलवार ही बीते थे। मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ठीक लग रही थी और चौथे मंगलवार को तो वो खुद मुझे मंदिर लेकर गए। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे सत्संग में सुना है कि गुरुजी जिसे अपने साथ जोड़ते हैं उसके साथ उसके पूरे परिवार का भी कल्याण हो जाता है, और ये बिल्कुल सच है। गुरुजी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आपने मुझे अपनी संगत चुना है। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक दिन मेरे रिश्तेदार की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। जब उनके बारे में मुझे पता चला कि वो सीरियस है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो मेरे मुंह से रोते हुए गुरुजी प्लीज़ संभाल लो ऐसा निकल पड़ा। मैं तुरंत हॉस्पिटल गई। तो जाते हुए मैं रास्ते भर गुरुजी का मंत्र जाप करते जा रही थी और रास्ते भर गुरुजी के ब्लेस्ड नंबर वाली गाड़ी दिखती रही, जैसे 111, 999, 66, 444 और भी बहुत सारे नंबर्स। फिर अचानक से हमारे कार के सामने 777 वाली कार आ गई। मुझे पता चल गया कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं, मेरे अंग संग हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद मैं जब अपने रिलेटिव से मिली तो मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया और मैंने उनको कहा कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो ठीक हो जाएंगे। फिर जब मैं उनसे मिलकर वापस आ रही थी तो मैंने गुरुजी से प्रेयर की, गुरुजी आप उनके साथ भी रहें, उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। कार में बैठते ही मुझे गुरुजी का मैसेज आया, बेटा जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है उसको मेरा चंदन तिलक लगा और मेरा जल प्रसाद पिला, और अगर वो जल प्रसाद भी पीने के कंडीशन में नहीं है तो उनके माथे पे जल प्रसाद लगा दे और गुरुजी का मंत्र जाप कर। संगत जी, गुरुजी का मैसेज देखकर मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और मुझे सेवा का मौका दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना कि आप हमारे इतने अंग संग रहते हैं, कि आप हमारी हर तकलीफ़ को इतने आसानी से उसका रास्ता बताते हैं कि वो तकलीफ़ आसान लगने लगती है। संगत जी, पर मेरे पास तो गुरुजी का स्वरूप ही नहीं था। मुझे ऐसा समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं जल प्रसाद कहाँ से लाऊं। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया जो उनकी बहुत पुरानी संगत है और जिसकी वजह से मैं गुरुजी को जानने लगी। उसने कहा, मैं यहाँ नहीं हूँ तो कोई बात नहीं है, आप घर जाके मम्मा से ले लेना। संगत जी, बहुत दिनों से मुझे भी गुरुजी का स्वरूप लाना था, तो मैंने भी सोचा गुरुजी का स्वरूप घर में आने के बाद हम गुरुजी की अच्छे से सेवा करेंगे, पर बहुत बहुत अड़चनें आती थी। मैंने सोचा चलो गुरुजी ने मुझे एक रास्ता बताया है जिसकी वजह से गुरुजी का स्वरूप मैं भी अपने घर ले आ पाऊँगी। संगत जी, पर गुरुजी के मिरेकल तो ख़त्म ही नहीं होते, आप जानते हैं। मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र मैं तेरे घर आने वाला हूँ। संगत जी, जब मैं अपने फ्रेंड के घर गई तो आंटी ने बहुत प्यार से बैठाया, जल प्रसाद दिया और कहा उनके पास कैलेंडर है, उसमें से जो स्वरूप अच्छा लगता है वो चूज़ कर लूँ। वैसे तो सभी बहुत अच्छे लग रहे थे, पर अचानक से एक रेड चोले वाला स्वरूप मेरे सामने आया। मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करने लगा और मैंने उस स्वरूप को ही लिया। गुरुजी की लीला देखिए संगत जी, उनके स्वरूप लेने के लिए मुझे मेरे पति के साथ भेजा,
जिनकी वजह से वो ठीक हुए थे, वो नहीं मानते, पर उनको गुरुजी ने मेरे साथ बुलाया और संगत जी ले जाने के बाद मुझे याद आया, गुरुजी का स्वरूप ले जाने के बाद मुझे याद आया कि एक दिन गुरुजी का मैसेज आया था कि वो हमारे घर लाल चोले में आएंगे, और वो सच हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का स्वरूप घर में आने से घर में इतनी खुशी महसूस हो रही थी। गुरुजी का स्वरूप घर में आया, हम गुरुजी की सेवा करने लगे, पर आंटी ने बताया था कि आप जिस भी कॉपर के लोटे में गुरुजी के पास पानी रखेंगे, उस कॉपर के लोटे में कोई भी डेंट मार्क नहीं होना चाहिए। हमारे पास 2-2 लोटे घर पे नए रखे हुए थे, पर जब चेक किया तो उसमें कुछ डेंट मार्क दिखे, तो हमने सोचा ये सही नहीं है, हम गुरुजी के पास इसको नहीं रख सकते हैं। फिर सोचा कि मार्केट जाकर नया ले आएंगे और फिर गुरुजी के पास कॉपर के लोटे में पानी रखेंगे। तब तक हम स्टील के बर्तन में गुरुजी के सामने पानी रख दिया करते थे। फिर अचानक से एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। कोई दवाई असर नहीं कर रही थी, पेट में पानी भी नहीं रुक रहा था। तभी मेरे पास एक मैसेज आया कि पुत्र, मुझसे लोटा ब्लेस करवा और उसमें रात को जल रख। वो मेरी ब्लेसिंग से जल प्रसाद बन जाएगा और उस जल प्रसाद से तू अपनी मेडिसिन्स ले। मैंने अपनी मम्मी को बताया। मम्मी ने घर में जो लोटा था उस लोटे में ही गुरुजी के सामने पानी रखा और गुरुजी से प्रेयर की कि गुरुजी, इस पानी को आप जल प्रसाद बना दीजिए। संगत जी, दूसरे दिन मैंने उसी से मेडिसिन ली और मेरी तबीयत में काफ़ी सुधार दिखने लगा, काफ़ी ठीक लग रहा था। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हर बहुत बड़ी मुश्किल को छोटे में काट देते हैं, आप हमारे कष्ट काटते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। गुरुजी हर बात अपनी टेलीपैथी मैसेज से हमें बता देते हैं। गुरुजी ने मुझे पहले बताया था कि पुत्र, मुझे तेरे पेट में कुछ गांठ जैसी दिख रही है, जिसका ध्यान दे, अपनी तबीयत का ध्यान दे, नहीं तो ये कुछ बड़ा रूप भी ले सकती है। आप यकीन मानिए संगत जी, मैंने उस वक्त सच में इसको इतना सीरियसली नहीं लिया था, पर जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तब मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन्स दी, उससे मैं ठीक तो हो गई, पर मेरे पेट का दर्द नहीं ठीक हुआ। पेट में दर्द बना हुआ था। उन्होंने मुझे सोनोग्राफी के लिए कहा। तब सोनोग्राफी में पता चला कि मुझे फाइब्रॉइड है, हर्निया दिख रहा है और लीवर में स्वेलिंग भी है। सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स तो अच्छी नहीं आई थी, पर गुरुजी के जल प्रसाद से दवाइयाँ लेने से मुझे काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा था। मैं बहुत डर गई थी सोनोग्राफी की रिपोर्ट से संगत जी, और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरे गायनिक ने चेक किया और कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, अभी मैं सर्जरी के लिए सजेस्ट नहीं करूँगी, अभी हम मेडिसिन्स लेते हैं, जबकि उसकी कोई मेडिसिन है नहीं, उसका सर्जरी के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, इससे कोई परेशानी नहीं है, तब तक ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे पहले ही टेलीपैथी से बता दिया था, और जब मेरे सोनोग्राफी रिपोर्ट्स आए तो मैं दंग रह गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप हर बात बता देते हैं और हर चीज़ का रास्ता भी निकाल देते हैं, और वो रास्ता निकाल कर हमें उसके ईज़ी वे भी बता देते हैं कि हम उसमें से कैसे बाहर आएँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपकी कृपा मुझ पर है, मेरे कष्ट कटते हैं, आप मुझे हर तकलीफ़ों से बाहर निकालते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, तबीयत तो मेरी अभी भी अच्छी नहीं है, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरे सिर में बहुत दर्द होता है, तबीयत मेरी अभी भी अच्छी नहीं है। पर गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं कि तू 7 बार हाथ को रब कर, मेरे मंत्र जाप करके 7 बार थपकी लगा, और वहाँ मेरा मंत्र जाप करके जहाँ भी दर्द है मालिश कर। और मुझे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं करने को, और मैं करती हूँ। कल मैंने वही मालिश मंत्र जाप करके पैरों पे की थी,
आज मेरे पैरों में सच में बिल्कुल दर्द नहीं है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे पेट में जो प्रॉब्लम है उसके लिए मुझे अर्जुन की छाल का पानी काढ़ा पीने बोला है। मैं वो भी करूँगी, अभी तक तो मैंने किया नहीं है, मैं वो भी करूँगी। लेकिन हर चीज़ का, हर मुश्किल का एक सल्यूशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे अंग संग रहिएगा गुरुजी, मेरा हाथ कभी मत छोड़िएगा। मेरी फ्रेंड को भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। उसको नहीं पता कि उसने मुझे परमेश्वर से मिलाया है, उसने मुझे भगवान से मिला दिया है। गुरुपा, आप सचमुच में महाशिव हैं और मैं आपकी भक्त हूँ। आपके तो बहुत सारे भक्त हैं, मुझे भी अपनी सेवा का मौका दीजिए गुरुजी। मैं आपके लिए जो कर सकूँ, आप जो कहेंगे मैं वैसा करूँगी। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी लाइफ में आए, मुझे मेरा हाथ थामा और मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। हमेशा कहते हैं कि तू मेरी बेटी है, तू मुझ पर विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूँ, तू अपने आप को कभी अकेला मत समझना। और सचमुच मैं अभी गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर ही ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, जो आप मेरी लाइफ में हैं। मेरे पापा नहीं हैं, मेरे 2 भाई नहीं हैं, पर आप हैं। आपने मुझे पापा, भाई सबका प्यार दे दिया, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को भी आप ब्लेस करिए गुरुजी। जो संगत शेयर करते हैं उनको भी, जो सुनते हैं उनको भी, सबको अपनी अपार ब्लेसिंग्स दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2089। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की कृपा से ये सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस सत्संग को शेयर करने के लिए गुरुजी काफ़ी टाइम से मुझे बोल रहे थे, बट मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। और आप ही की कृपा से आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और जो भी बोलेंगे सब आप ही बोलेंगे गुरुजी। हमारी तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम अपने मुंह से कुछ बोल सकें। सब आपकी ही कृपा से हो रहा है, और हम सब आपकी कृपा से अपनी लाइफ को चला रहे हैं। गुरुजी की कृपा हमेशा सभी संगत परिवार के साथ रहती है। सभी संगत परिवार के साथ साथ सभी लोगों के साथ रहती है जो भी हमारे गुरुजी की शरण में आते हैं। ये सत्संग 15 डेज पहले का है, जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे अपने बेटे के बर्थडे में सुंदरकांड करवाना था। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो रहे थे जिसकी वजह से कभी हाँ या ना इसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि करवाना है नहीं करवाना है। फिर फाइनली मैंने गुरुजी से प्रेयर की कि गुरुजी प्लीज़ आप जैसा चाहें वैसा करें, और मेरा मन है कि मैं ये करवाऊं, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट सुन लें। तो उसके बाद जैसा कि हम सभी को पता है कि गुरुजी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होती, वो मन के अंदर की बात पहले से ही जान लेते हैं। तो मैं और पूरा परिवार हमारा इतना भाग्यशाली रहा कि हम लोगों ने ये कार्य करवाया, और बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल तरीके से ये कार्य हुआ, और बहुत ही सभी जितने भी हमारे वहाँ आए थे
लोग, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इवन इस तरीके का सुंदरकांड पहले उन्होंने, सभी लोग चर्चा कर रहे थे कि पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था और कभी नहीं सुना था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ही वजह से ये कार्य हो पाया है। आपके बगैर ये कार्य ना होना था और ना ही होता। तो फिर से मैं आपसे दोबारा से आपको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। दिल से शुक्राना, मन से शुक्राना और लफ्ज़ों से शुक्राना, आत्मा से शुक्राना, हर जगह से शुक्राना। मेरे गुरुपा, मेरे गुरुजी, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे शिव, मेरे पार्वती, मेरे सब कुछ आप ही हो गुरुजी। बहुत ज़्यादा दिल से शुक्राना दोबारा से मैं करना चाहती हूँ। और सत्संग को यहीं पर विराम देते हुए मैं दोबारा से मंत्र जाप करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल 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 हर पल, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6611। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। आज मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का आज मैसेज आया सुबह जैसे ही मैंने फ़ोन खोला कि बेटी आज मेरा कड़क आदेश है, तुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो संगत जी, आज मैं, अब गुरु जी की बात तो माननी है ना, तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और आज दिन भी बहुत अच्छा है। आज सावन की शिवरात्रि है। तो सबसे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु जी, जो गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। सबसे पहले तो मैं कुछ गुरु जी की महिमा बताती हूँ कि मतलब गुरु जी के बिना अब लाइफ इम्पॉसिबल लगती है संगत जी। और वो मुझे नहीं, सबको ही लगती होगी, लेकिन अब मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरु जी के बिना एक सेकंड भी रहना मुश्किल है। मतलब हर सांस के साथ गुरुजी 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 और बस गुरुजी गुरुजी, यही चाहिए बस। ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखिए। हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहिए। कभी भूले से भी कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ क्षमा कर देना और हमेशा अंग संग रहना गुरुजी। मेरे और मेरे परिवार के, पूरे संगत परिवार के, मेरे पति अंकल जी की तरफ से शुक्राना, मेरी 2 बेटियां हैं उनकी तरफ से शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। खाना देने के लिए शुक्राना, कपड़े देने के लिए शुक्राना, इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए शुक्राना गुरुजी। पल पल हमारा ध्यान रखने के लिए शुक्राना। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी करने का शुक्राना गुरुजी। किस किस बात का शुक्राना करें गुरुजी। मतलब मैं संगत जी, गुरुजी से जुड़ के मैं धन्य हो गई। मतलब लाइफ क्या होती है ये अब पता चला है। पहले तो सिर्फ हम ऐसे ही जी रहे थे, लेकिन असली जीना किसको कहते हैं वो गुरुजी से जुड़ने के बाद पता चला। मतलब अब अच्छा लगता है सब कुछ। कोई मुश्किल भी आती है ना तो पहले कितना घबरा जाते थे हम लोग, और आज ऐसा एकदम से बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, गुरुजी है ना, गुरुजी हैं हमारे साथ। और सच में संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं। बस उनको एकदम से याद करने की देर है और सच्चे मन से याद करो, एकदम गुरुजी अंग संग सहाय हो जाते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब हम घर से बाहर जाते हैं तो गुरुजी को अपने साथ लेके जाते हैं। घर से जब घर आते हैं गुरुजी हमारे साथ ही चलना है। और आज ही सुबह मंदिर, आज शिवरात्रि है, तो आज मैं और मेरे हस्बैंड
मंदिर गए थे सुबह। तो मैं मतलब बहुत भीड़ होती है मंदिरों में, ऑब्वियसली जल चढ़ता है। आज के दिन कावड़िया कितनी दूर दूर से जल लेके आते हैं, तो बहुत भीड़ मिलती है। लेकिन मैं घर से बोल के गई थी, गुरुजी प्लीज़ हमारे साथ चलो और ज़्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि मुझे आराम से पूजा करनी है, प्लीज़ आप हमारे अंग संग रहना। और संगत जी देखो, वही हुआ, बिल्कुल भीड़ नहीं मिली मंदिर में। एक दो लोग आ रहे थे और जा रहे थे, और हमने इतनी अच्छे से गुरुजी ने पूजा करवाई, बहुत अच्छे से पूजा करवाई। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, किस किस बात का शुक्राना करें गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू। यूं ही अपनी पूरी संगत के अंग संग रहना गुरुजी, मेरे अंग संग रहना, मेरे परिवार के अंग संग रहना। कभी अपना हाथ हमारे सर से अलग मत करना गुरुजी। तो संगत जी, एक मेरा सत्संग है, वो भी मैं शेयर करूँगी। एक्चुअली मेरे को ना जनवरी में मैं गिर गई थी, तो मुझे उस टाइम तो मुझे पता नहीं लगा, लेकिन बाद में फिर मेरे लेफ़्ट लेग में, पैर में मेरे को पेन रहने लगा, थाई से ऊपर ऊपर। तो अब वो जा नहीं रहा था। फिर हस्बैंड कह रहे कि टेस्ट कराना ही पड़ेगा, ये तो ठीक नहीं हो रहा। तो मुझे स्वेलिंग भी आ गई थी थोड़ी सी हिप बोन पे। तो हमने डॉक्टर को दिखाया, ऑर्थो को। तो उसने तो देखते ही एमआरआई लिख दी। अब एमआरआई कराई तो उसमें तो हेयर लाइन फ्रैक्चर आ गया। तो अब संगत जी, अब वो एमआरआई करानी भी मेरे लिए, मुझे ना एमआरआई जो मशीन होती है उसमें बहुत घबराहट होती है, लेकिन मैं घर से बोल के गई थी, गुरुजी प्लीज़ मेरे अंग संग रहना। तो जैसे तैसे मैंने आंख बंद करके उसमें लेटी रही और गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। मैंने कहा गुरुजी जो भी है छोटे में कटवा देना प्लीज़। और वैसा ही हुआ, गुरुजी ने बहुत छोटे में कटवाया। और जब मैं वहाँ से एमआरआई करवा के आई ना संगत जी, तो मैंने अपना फ़ोन देखा, सच में गुरुजी का यही मैसेज आया हुआ था कि बेटी मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। तो मैंने कहा जय गुरुजी। तो फिर संगत जी, उस डॉक्टर ने हमें 10 दिन की दवाई दी थी और 3 हफ्ते का बेड रेस्ट बोला था। लेकिन बेड रेस्ट प्रॉपर मुझसे हो नहीं पाया, क्योंकि मेरी दोनों बेटियां छोटी हैं, एक 8 साल की है और एक 3 साल की है। तो और घर में मैं और हस्बैंड हैं, तो और कोई है भी नहीं हेल्प के लिए। तो जैसे तैसे टाइम निकल गया, बट नहीं आराम आया। दवाइयाँ खाई, सब कुछ किया, बट आज देखो जनवरी से लेके और ये जुलाई आ गई और मैं अपना पैर का दर्द लेके घूम रही हूँ। डॉक्टर को भी दिखा लिया, सब कर लिया, समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब मैंने फिर गुरुजी को अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुजी, ना तो मुझसे नीचे बैठा जा रहा है, ना मुझसे पैर फोल्ड हो रहा है, ऐसा क्या हो गया मेरे पैर में, प्लीज़ इसको ठीक कर दो प्लीज़। मैं कैसे घर का काम करूं, कैसे बच्चों को रखूं, मुझे बहुत पेन है। मुझे थोड़ा सा खड़े होते ही मेरे पैर में बहुत बहुत पेन हो जाता था संगत जी। तो फिर मैंने कहा गुरुजी, या तो किसी अच्छे से डॉक्टर से प्लीज़ मुझे दिखाओ, मुझे नहीं पता, मेरा पैर ठीक कराओ। तो वैसा ही हुआ संगत जी। मेरे घर से, मेरे मायके से मेरे भाई ने मुझे एक नंबर दिया ऑर्थोपेडिक का। तो दिल्ली में मयूर विहार में है एक ऑर्थोपेडिक, हमने उसको दिखाया और मैं घर से अरदास लगा के गई थी कि गुरुजी प्लीज़ उस डॉक्टर के रूप में आप मुझे वहाँ मिलना प्लीज़। और ऐसा ही हुआ गुरुजी। संगत जी, वो डॉक्टर आई थिंक 60+ होंगे और वो बिल्कुल मतलब देखने में एकदम गुरुजी जैसे लग रहे थे मुझे। वो ऐसा लग रहा था जैसे ये गुरुजी बैठे हैं, और सच में उनकी स्माइल भी एकदम ऐसी ही थी। बहुत अच्छे से उन्होंने देखा मेरी सारी वो टेस्ट वगैरह देखे सब। तो बोल रहे आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो आराम हो जाएगा। मैंने कहा थैंक यू डॉक्टर। तो उन्होंने फिर एक्सरसाइज बताई, दवाइयाँ दी हैं 20 दिन की। अब मुझे काफ़ी आराम है, बहुत आराम है मुझे संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी। अब उसने 20 दिन के बाद बुलाया है एक बार और, तो मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मेरा पैर बिल्कुल ठीक करवा देंगे। तो यही सत्संग था संगत जी मेरा, कि मैं इतने दिन से परेशान हो रही थी और गुरुजी से अरदास लगाई तो उन्होंने बहुत अच्छे डॉक्टर के पास भेजा और
इसका अच्छे से ट्रीटमेंट शुरू कराया और आप मुझे काफ़ी आराम है। तो जब हम सब कुछ गुरुजी पे छोड़ देते हैं तो वो बोलते ही हैं कि पूर्ण सरेंडर करो। तो बिल्कुल संगत जी, बहुत 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 प्यारे हैं हमारे गुरुजी। खूब प्यार करो इनसे, खूब विश्वास करो, इनसे बातें करो। ये आपकी सारी बातें सुनते हैं, इनके पास बैठ के बातें किया करो संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, आपने पहले वाला मेरा सत्संग शेयर किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरा ये वाला सत्संग भी प्लीज़ शेयर करना। बस मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। नेक्स्ट सत्संग मैं जल्दी ही लेके आऊँगी अपना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबको खूब अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, वेल्थ ब्लेस करना। सोनू अंकल जी को भी खूब 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 ब्लेसिंग देना, उनको और उनके परिवार को। वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। सोनू भैया जी, मुझे आपकी आवाज़ बहुत 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 अच्छी लगती है। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6686। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी तमिलनाडु से बोल रहे हैं इस समय, और वैसे मैं गुरुग्राम में रहती हूँ। आइए गुरु जी का शुक्राना करते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स अनंत हैं, तो अनंत कोटि शुक्राना करते हैं गुरु जी का। सबसे पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम राम मेरे प्यारे गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, आपका अनंत कोटि शुक्राना है, जो आप हमें पल पल ब्लेसिंग्स देते हो, हर पल हमारे अंग संग सहाय रहते हो और हर पल हमारी रक्षा करते हो। उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्रभु, अनंत कोटि शुक्राना। मैं अपना ट्रीटमेंट कराने में तमिलनाडु आई हुई हूँ। मेरे साथ मेरा बेटा भी है संगत जी, और हम दोनों को गुरुजी पल पल ब्लेस कर रहे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। उधर मैं अपने परिवार को भी गुरुजी के ही भरोसे छोड़ के आई हूँ। उनकी भी रक्षा गुरुजी ही कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। बहुत सारे शत्रु हमारे पीछे पड़े हुए हैं संगत जी। इतने सारे सत्संग गुरुजी सुनाते हैं कि उनमें जो शत्रु हैं हमारे पीछे पड़े हुए हैं और उन्होंने हमारे ऊपर बहुत कुछ किया हुआ है। बट गुरुजी हैं जो हम तक पहुंचने भी नहीं देते वो सब चीज़ें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना प्यारे गुरुपा। मेरे बच्चों की रक्षा करते हो आप। बच्चों के ऊपर भी बोला है उन्होंने, दोनों की बुद्धि बांध रखी है, मेरे हस्बैंड की बुद्धि बांध रखी है। मारण क्रियाएं कर रहे हैं मुझ पर, मेरे बेटे पर, और बेटी की बच्चों की पढ़ाई बांध रहे हैं, उनके रास्ते बांध रहे हैं। सब गुरुजी खोल रहे हैं। गुरुजी कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब गुरुजी ने ठीक कर देना है और कर भी रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। गुरुजी ने बोला है बेटा तेरे हस्बैंड का वशीकरण मैंने ख़त्म कर दिया। शुक्राना गुरुजी, उनको जीवन दान दिया है। शुक्राना गुरुजी। उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट था। शुक्राना गुरुजी। हार्ट की प्रॉब्लम थी, हार्ट अटैक आ सकता था, उसके सत्संग सुना सुना के गुरुजी ने उनका कष्ट काटा है। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और मेरे बेटे की भी जीवन की रक्षा करिए। कई बार एक्सीडेंट के वो सुनाए हैं, सत्संग सुनाए हैं। शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे विपदाओं के संकट सुनाए। मेरी बेटी पर कोई बुरी नज़र है, उसके सत्संग सुना के उसके संकट काटे हैं। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मेरी मम्मा को ब्लेस किया है, उनको हेल्थ ब्लेस करी है। और मेरी मम्मा बहुत डरती हैं गुरुजी हॉस्पिटल जाने से, और वो मुझे कुछ बता नहीं रही हैं कि कोई अगर उनको कहीं कोई दर्द है या प्रॉब्लम है। वो चलते फिरते ऐसे ऐसे करती रहती हैं, तो मैं उनसे पूछती भी हूँ तो वो गुस्सा हो जाती हैं कि मम्मी आपको कहीं दर्द हो रहा है, बट वो बताती नहीं हैं। तो गुरुजी आप ही जानो, आप ही उनके कष्ट काटो, और आप काट भी रहे हो। आप उनको हेल्थ ब्लेस कर रहे हो, आपने उनको 10 साल उम्र और ब्लेस करी है, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना प्यारे गुरुपा। थैंक यू सो मच। मेरी मम्मा ने अपने जीवन में बहुत खुशियाँ नहीं देखी हैं गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि अब वो अपनी ओल्ड एज में बहुत सारी खुशियाँ देखें, खुश रहें, हम सब की बरकत देखें। वो हर पल हमें ब्लेस करती रहती हैं, लेकिन कुछ तो नेगेटिविटी है जो मेरी और उनकी लड़ाई कराती रहती है।
और हम आपस में बहुत उलझते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है गुरुजी। आप प्लीज़ हम सब के बीच में प्यार बढ़ाओ और हम सबको सद्बुद्धि दो कि हम आपस में गुस्सा ना करें और लड़ाई झगड़ा ना करें। प्यारे गुरुजी, शुक्राना है आपका हमें जीवन जीना सिखाने के लिए, अनंत कोटि शुक्राना प्यारे गुरुपा। हम सबके गुस्से को आप कंट्रोल कर रहे हो, आपने शुरुआत मेरे से करी है। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। मैं भी अपने इस गुस्से से बहुत परेशान हूँ। शुक्राना गुरुजी फॉर ब्लेसिंग मी। आप छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हो, खाने पीने से लेकर हमारे कोई विश होती है, मन में बैठे सोच ले कि आज बिस्किट खाने का मन कर रहा है, तो मैं सैटरडे को मेरा बड़ा दिन में मैं सोच रही थी कि बिस्किट खाने का मन कर रहा है, और मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में साईं बाबा का मंदिर है वहाँ गई रात में अचानक ही, और वहाँ मुझे बिस्किट प्रसाद ही मिला। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी बिस्किट खिलाने के लिए, और थैंक यू गुरुजी तितली के रूप में दर्शन देने के लिए। थैंक यू गुरुजी। 2 तितलियाँ दिखी थी मुझे संगत जी परसों तरसों, और एक ब्लैक और ऑरेंज स्पॉट्स में और एक वाइट और ब्लू स्पॉट्स में। तो आज मेरे मन में ख्याल आ रहा है, मैं सोच रही थी कि वाइट और ब्लू कौन है, तो गुरुजी ने थॉट डाला कि बेटा मैं और माता गौरा दोनों आए थे, माता काली दोनों आए थे, तो गोरी जो तितली थी वो ब्लूइश थी, वो गुरुजी थे, और जो ब्लैक तितली थी वो काली माता का रूप था। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। वो ब्लैक तितली संगत जी उड़ती हुई जा रही थी सीधे सीधे, सडनली उसने हमारे रूम की दीवार को आके टच किया और फिर वो वापस उड़ गई पेड़ों की तरफ। सो मैंने तभी गुरुजी को बोला था, गुरुजी आप बताओ कि आप ही हो और कोई हिंट दो, तभी वो ब्लैक तितली जो है, ब्लैक ऑरेंज तितली, उसने हमारी बाहर से हमारे रूम की वॉल को एकदम टच किया आके, तो जैसे हमें ब्लेस कर रहे हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना काली माता आपके ब्लेसिंग्स के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, क्योंकि काली माता ही हमारी रक्षा कर सकती हैं, क्योंकि उन्हीं के मंत्र तंत्र करके हम पे हमारे ऊपर कुछ किया जा रहा है, और काली माता की चीज़ों को काली माता खुद ही काट सकती हैं। और काली माता मुझे बहुत प्यारी हैं, मैं हमेशा से उनको बहुत प्यारी माता के रूप में देखती हूँ। उनको देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जैसे बच्चे का भाव होता है वैसा बन जाता है। और माता बहुत प्यारी हैं, उनका रूप कैसा भी विकराल हो या कुछ भी हो, बट मुझे उनकी आंखों में ममता ही नजर आती है, और वो हमें हमेशा ब्लेस करेंगी। हम बहुत ही नादान बच्चे हैं उनके, हमें ये सब तंत्र मंत्र विद्याएं नहीं आती, हम तो सिर्फ उनके आगे हाथ जोड़कर उनकी शरण में है, मेरा पूरा परिवार उनकी शरण में है। हे माता रानी रक्षा करो हमारी, थैंक यू हमारी रक्षा करने के लिए अभी तक, और ये सब जो भी क्रियाएं, जो भी कोई कुछ कर रहा है उनको बंद करवाओ। और अब बस बहुत हो गया, बहुत दिनों से मैं ये सुन रही हूँ सत्संग, और मुझे लगता है कि बस ये अब एंड ही है, और गुरुजी सब अब ख़त्म करने वाले हैं ये सब, और ना ही हमारे ऊपर अब वापस कुछ ऐसा होने वाला है। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। माता रानी आपका भी अनंत कोटि शुक्राना। अब ये जो भी है 22 साल पुराना है, अभी नया है, जो भी है मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत से सत्संग आते हैं, कोई लेडीज हैं, कोई साइलेंट आदमी है जो दूर से देखता है। आई डोंट नो गुरुजी कौन है, बट आप ही संभालो, और अब बस आप इन लोगों से ये क्रियाएं बंद करवाओ, और बाकी उनके कर्म है वो जाने, मैं किसी के लिए कुछ बुरा नहीं चाहती हूँ, आपको भी पता है प्यारे गुरुपा। तो आप बस इस चीज़ को अब बंद करा दो, अब और नहीं। हम लोग अपने जीवन को नहीं जी पा रहे हैं, इन्हीं चीज़ों से फाइट करते जा रहे हैं इतने सालों से, बीमारियां लगी हुई हैं। कभी गुरुजी आप बोलते हो कि कुछ बीमारियां तो तेरे कर्मों का फल है ही नहीं, ये सब तेरे को दिया गया है। तो गुरुजी अब मैं और कितने दिन ये सब झेलने वाली हूँ मुझे नहीं पता, आप हो, आप ही संभालो, और अब आप बस करो, मुझे अपना जीवन जीने का बहुत मन करता है, ताकि मैं अब इन सब बीमारियों, दवाइयों, हॉस्पिटलों के चक्कर से मुझे मुक्ति दिलाओ, मेरे परिवार को भी मुक्ति दिलाओ। हम सब दवाइयों में ही घिरे रहते हैं, चिंताओं में ही घिरे रहते हैं, और अपना जीवन ही नहीं जी पा रहे, ना हम कुछ और सोच सकते हैं, ना प्लान कर सकते हैं, ना कहीं जाना, ना कहीं आना, बस अपने इसी उधेड़ बुन में ही लगे रहते हैं, पता नहीं कौन सी टेंशनों से घिरे रहते हैं गुरुजी।
अब आप ही संभालो सब कुछ और सब आप ही ठीक करोगे। मेरी आपसे यही हाथ जोड़कर अरदास है प्यारे गुरुपा, मेरी विनती स्वीकार करो अपने चरणों में, मेरी अर्जी स्वीकार करो। शुक्राना है गुरुजी आपका कि आपने हमारा हाथ पकड़ा है, वरना हम लोगों में से किसी ने पता नहीं बचना था या नहीं बचना था। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंत कोटि शुक्राना हम सबको लाइफ ब्लेस करने के लिए। और प्यारे गुरुजी इसी तरह से सबकी रक्षा करो और जो भी बुरे लोग हैं उनको सद्बुद्धि दो, जेलसी दूर करो लोगों की प्यारे गुरुपा। और जो चेहरे हैं वो सामने ज़रूर आए, मैं ये ज़रूर चाहती हूँ प्यारे गुरुजी। बस एक ये बात ज़रूर चाहती हूँ कि जो चेहरे हैं वो सामने आए और प्यारे गुरुपा उनको पछतावा भी हो कि उन्होंने क्या किया है। बाकी तो दुनिया है ये और हमसे दूर हो जाएं वो लोग। हम किसी ऐसे लोगों को अपने आसपास नहीं चाहते हैं जो हमारे लिए अच्छा ना सोचे। हम किसी का बुरा नहीं सोचते गुरुजी, और ऐसे नेगेटिव लोगों को हमसे दूर करो प्यारे गुरुपा। शुक्राना आपका एक नए घर में लाने के लिए। अभी वो रेंटेड है, उसकी एनर्जी को आप पॉजिटिव करो प्यारे गुरुपा। अभी मुझे उस घर में एनर्जी पॉजिटिव नहीं लगती है प्यारे गुरुजी। आप अपना एक सत्संग कराओ वहाँ पे, अपने चरण डालो प्यारे गुरुजी। और मैं यहाँ से जाऊँगी तो मेरा बहुत मन है कि मैं वहाँ पर आपका एक सत्संग कराऊं। आप ही कराओगे गुरुजी, मैं कौन होती हूँ कुछ करने वाली। सब करने कराने वाले आप ही हो। आप ही के ऊपर मैंने अपनी सारी डोर छोड़ रखी है प्यारे गुरुजी। आप ही सब ठीक कर रहे हो और आप ही सब ठीक आगे भी करोगे। प्रभु के सिमरन कारज पूरे, आप ही मेरे सारे काम पूरे कर रहे हो। अधूरे काम जितने भी पड़े हैं सब आप ही पूरे कर रहे हो प्यारे गुरुपा। कोई अब काम अधूरा ना रहे, सब सिमट जाए, जो भी काम है वो सब पूरे हो जाए और हम अपना जीवन जिए खुशहाली से, अपने में रहें गुरुजी। आपका नाम लें और सिमरन करें मेरा पूरा परिवार, और अच्छे कर्म करें, हम किसी का बुरा ना चाहें और जीवन में आगे बढ़ें और सत्कर्म करें और अपने गुरु का सिमरन करते रहें प्यारे गुरुजी। आपका सिमरन करते रहें, ऐसी कृपा करना। हमारे पितरों को भी आप मुक्ति दो, अगर कोई परेशान है तो उन्हें मुक्ति दो और उन सबको ब्लेस करो, पितर देवताओं को हमारे, और हमारी सती माताओं को भी ब्लेस करो प्यारे गुरुजी। अगर मुझसे उनके समक्ष कोई गलती हो गई है मुझसे, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। आपने बोला बेटा तेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे नहीं पता वो क्या गलती है गुरुजी। आपने मुझे बताया था मिसकैरेज और अबॉर्शन के बारे में, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। वो सब जीवन के चक्र में आते चली गई चीज़ें और मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया प्यारे गुरुजी। वो भी शायद किसी वजह से हुआ होगा प्यारे गुरुपा, नहीं तो आपको पता है कि आपकी बेटी कभी ऐसा कुछ सोचती नहीं है गलत। शुक्राना है गुरुजी आपका सद्बुद्धि देने के लिए और अपनी गलतियां बताने के लिए, ताकि हम उनकी आपसे माफ़ी मांग सके। मैं कान पकड़ के और नाक रगड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ प्यारे गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलती हुई है इस प्रकार की तो उसको क्षमा करिएगा प्यारे गुरुपा। और प्यारे गुरुजी एक चूहे के लिए आपने बोला था कि गणेश जी का वाहन चूहा तूने कभी दवाई डाल दी है घर में, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी आपसे। मैंने ऐसा सोचा नहीं था उस समय कि ऐसा कुछ है। हाँ, पिंजरा जरूर मैंने रख के बाहर निकाले हैं कुछ, या तो मैंने किया या किसी मेरे परिवार के सदस्य ने किया, तो उसके लिए मैं गणपति बप्पा से हाथ जोड़कर कान पकड़कर और नाक रगड़कर माफ़ी मांगती हूँ। आप मुझे माफ़ करो ये गणपति बप्पा, आप तो मेरे भैया हो, मैं बचपन से आपको राखी बांधती हूँ, मैंने कभी जानबूझ के ऐसी कोई गलती नहीं करी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। और मैं बच्ची हूँ आपकी, मुझे अपनी शरण में रखिए। हे रिद्धि सिद्धि के दाता, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आप ही हो जो, आपकी वजह से ही मेरा जीवन आगे चल रहा है। आपकी ब्लेसिंग्स इतनी अपार हैं, आपने बचपन से मुझे ब्लेसिंग्स दी और संभाला है, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना है गणपति बप्पा। थैंक यू सो मच। हर साल आप मेरे घर आते हो और मुझे ब्लेस करते हो। थैंक यू प्यारे गणपति बप्पा। इस साल भी आप आना और अच्छे से मेरे घर में ब्लेसिंग्स देना प्यारे गणेश जी।
मैं आपसे अपनी गलतियों की और अपने दोषों की, अवगुणों की माफ़ी माँगती हूँ। थैंक यू गुरुजी फॉर गिविंग मी दिस विज़डम कि मैं अपनी गलतियों की माफ़ी माँगूँ, और भी कोई अगर मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। बजरंग बली से भी क्षमा प्रार्थी हूँ, बाबा से भी क्षमा प्रार्थी हूँ, माता रानी से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप सब मुझे माफ़ करें। हे धन्वंतरी भगवान जी, आप भी मुझे माफ़ करें। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मेरी सब गलतियों को आप क्षमा करें। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू हमें अपनी शरण में लेने के लिए। मैं अपने पूरे परिवार को आपकी शरण में रखती हूँ। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है मेरे प्यारे गुरुपा। इतने सारे सत्संग सुना के आप रोज मेरे इतने सारे जीवन में आने वाले कष्टों को काट रहे हो प्यारे गुरुजी। मेरे अपनों के जीवन में आने वाले कष्टों को काट रहे हो, उसके लिए भी आपका अनंत कोटि शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। हम चारों आप ही के बच्चे हैं, मेरी मम्मा भी आप ही की बच्ची है। मेरे घर परिवार को ब्लेस करो, मेरे ससुराल वालों को, मायके में तो मेरी बस मम्मी ही है एक तरीके से मेरी, उनको भी आप ब्लेस करो प्यारे गुरुजी। और जो भी कोई दूर के रिश्तेदार हैं उनको भी ब्लेस करिए प्यारे गुरुजी। और मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरी मम्मा को, मेरी सिस्टर्स को, दोनों के परिवारों को ब्लेस करो प्यारे गुरुजी। सब पर मेहर करो, सबका कल्याण करो, सारी संगत को ब्लेस करो। ये संगत भी मेरा परिवार है प्यारे गुरुजी, ये बहुत काम आता है संगत परिवार। आप कहते भी हो कोई जीवन में अपना काम आए ना आए, बट संगत परिवार तुम्हारे जरूर काम आता है। सो शुक्राना गुरुजी, इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना प्यारे गुरुजी। थैंक यू। सब संगत पर मेहर करो, सबका कल्याण करो गुरुजी। सब जीव जंतुओं को ब्लेस करो प्यारे गुरुजी। कोई भी इस धरती पर भूखा ना सोए, ऐसी कृपा करिएगा। और हमें ऐसी एबिलिटी देना गुरुजी कि हम हमेशा हमारा हाथ देने के पोजीशन में ही रहे, हमें कभी किसी से मांग के लेके खाना ना पड़े प्यारे गुरुजी। आप ऐसी मेहर हमेशा रखना, कृपा रखना प्यारे गुरुजी, कृपा रखना। हमें अहंकार से दूर रखना, मेरे पूरे परिवार को अहंकार से दूर रखना, खासकर मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को। ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में और ईगो में आ जाते हैं। इनकी ईगो को शांत करो प्यारे गुरुजी, और गुस्से को थोड़ा शांत करो प्यारे गुरुजी। मेरी गुड़िया 10th क्लास में है, उस पर भी आप मेहर करो प्यारे गुरुजी, ताकि वो अच्छे से मेहनत से पढ़े। और प्लीज़ गुरुजी, मेरी आपसे अरदास है कि उसके 95% से ऊपर मार्क्स आएँ और वो बहुत अच्छे से टॉप करें। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच उसको ब्लेसिंग्स देने के लिए। आप बोलते भी हो तेरी बेटी बहुत प्यारी है, और मैंने उसे अपनी शरण में ले लिया है। थैंक यू गुरुजी। यस, वो बहुत प्यारी है, उसने बचपन से मेरी बहुत सेवा करी है। और प्यारे गुरुपा, आज भी वो करती है। और थैंक यू गुरुजी। मुझे पता है वो कभी कभी बहुत परेशान कर देती हूँ मैं उसको, लेकिन फिर भी वो चुपचाप कर देती है जो भी काम मैं उसको बोलती हूँ। थैंक यू गुरुजी, इतनी प्यारी बेटी देने के लिए शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना प्यारे गुरुपा। आप उस पे मेहर करो, उसकी बुरी नज़र उतारो और उसकी रक्षा करो हमेशा, और उसको सही रास्ते पर रखना, और वो खूब पढ़े और इस साल बहुत अच्छे नंबर लाए प्यारे गुरुजी। ऐसी मेहर करना। शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना प्यारे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, मेरा ये सत्संग एक्सेप्ट करने के लिए शुक्राना प्यारे गुरुपा। अब मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से नमन करती हूँ, और एक बार फिर से अपने पूरे परिवार और अपनी तरफ से आपसे अपनी गलतियों की और हमारी गलतियों की क्षमा मांगती हूँ प्यारे गुरुजी। हमसे गलतियां भी ना हो आगे चल के, ऐसी कृपा और मेहर करो, हमारा हाथ पकड़कर हमारे सारे काम कराओ प्यारे गुरुजी। शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। राम राम मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0153। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, चरण स्पर्श नमन गुरुजी। जय सत्संग जी, जय सोनू अंकल टीम।
संपूर्ण गुरु परिवार को कोटि कोटि नमन। मैं दार्जिलिंग से गुरुपा की प्यारी बेटी कर्नल मिसेज पद्मा गुरुंग बोल रही हूँ। ये मेरे गुरुपा के कृपा से दिए हुए 7 डेज का फिर शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। अब गुरु मंत्र के साथ मैं शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। सत्संग परिवार, मैं ये बोल रही थी कि हमारा एज फैक्टर से, जैसे कि मैं 77 ईयर को हूँ, मेरा अंकल 79 80 इस बार 80 के हो जाएगा दिसंबर में। तो हमारा एज फैक्टर से हम बहुत एडमंट था, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। 12 साल से हमारा घर पेंटिंग नहीं हुआ था, तो हम ऐसा सोचा था अब जो भी करेगा मेरा बेटा ही करेगा, बहू करेगा करके। फिर इसी समय दिसंबर से लगातार मेरे को मैसेज मिल रहा था कि तुमको नया घर ब्लेस करूँगा इस गुरु जी के आशीर्वाद से। तो मेरे को ऐसे लगा कि अगर हमने पेंट वगैरह कर लिया तो ये हमारा घर का इसका रेट ज़्यादा मिलेगा करके ऐसे सोच आ रहा था। फिर मैंने मेरा अंकल से डिस्कस किया, तो पहले तो अंकल ने ना बोला, फिर बोला हाँ आप कर सकते हो तो करो करके बोला। फिर हमने इनडायरेक्टली अंकल ने उनको जो भी फ्रेंड सर्कल था, इनडायरेक्टली उनको बोला कोई अगर ये घर लेना चाहते तो करके ऐसा, लेकिन अच्छा लोग होना चाहिए ऐसा करके उन्हें बोला। तो 4 करोड़ तक इसको रेट आ गया था। फिर मैंने सोचा कि अगर पेंटिंग करने से अच्छा रेट मिलेगा करके हमने मार्च से पेंटिंग शुरू कर दिया। तो पहले पेंटिंग करने के पहले अंकल मेरे को बोल रहा था, हमारा घर का अभी पुराना ये पेंट था कि पिंक, चॉकलेट और वाइट बैकग्राउंड का था। फिर अंकल बोला एकदम हार्ड कलर, एकदम ब्राइट कलर लगाने से जल्दी मैल पकड़ लेता, तो इसलिए हम लाइट कलर करेंगे ऐसा बोल के वो सामने वाले घर वाइट, जिसका वाइट और स्टील ग्रे बैकग्राउंड था वो दिखा रहा था, लेकिन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर मैं गुरुजी से बोला, गुरुजी आप ही ने आशीर्वाद दिया है, तो मेरे मन में ये विचार दिया पेंटिंग कर करके, तो प्लीज़ आप मेरे को मेरे को डायरेक्शन देना गुरुजी करके मैंने बोला। तो रियली आप लोग नहीं मानते हो, सत्संग परिवार नेक्स्ट दिन सुबह ही मैंने जैसा मेरा मोबाइल खोला तो सामने सत्संग सुनाई दिया और उसमें लिखा था, एक गुरु भक्त ने गुरुजी से बड़ा मंदिर में पूछा, गुरुजी आपका बेस्ट कलर कौन सा है? तो गुरुजी ने बोला मेरा बेस्ट कलर रेड, ब्लैक और क्रीम कलर। तो व्हाट अबाउट वाइट कलर गुरुजी, वाइट कलर अच्छा नहीं है? तो गुरुजी ने बोला नो, आई कंसिडर दिस इज इन सेकेंड कैटेगरी करके बोला, करके ऐसा बोला। मेरे को ये आंसर मिल गया। फिर मैंने टोटली क्रीम तो नहीं, लेकिन क्रीम से 1-2 डिग्री ऊपर करके लगाया रेड कलर और वाइट बॉर्डर करके, और इतना अच्छा सबने अप्रिशिएट किया वो कलर का। और कम से कम 3 मंथ्स प्लस लगा बाहर का एरिया, फिर अभी अंदर भी किया। फिर एक पोर्शन जो था हमने हॉस्टल खोल के रखा था हमारा रिटायरमेंट के बाद में, लेकिन स्टूडेंट वगैरह बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। वो लोग ट्यूशन के बहाने जंगल जाते थे, नदी जाते थे, पिक्चर जाते थे, ऐसा करके ज़्यादा बांग्लादेश के बच्चे वगैरह थे। फिर हमने ऐसा करके तो बहुत मुश्किल होगा इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए,
कि रात को 9 बजे तक ट्यूशन के बहाना से नहीं आते थे। फिर अंकल ने इसको टोटली क्लोज कर दिया। हम ऐसे ओल्ड एज में इतना भार नहीं ले सकते, क्या करना, हम दोनों को पेंशन है, बेटा सेटल है, फिर क्या करना, ऐसा करके फिर अंकल ने टोटली बंद कर दिया था वो हॉस्टल को। फिर उस समय से बहुत लोगों ने पूछा, लेकिन हम ऐसा लगता क्यों बर्डन लेना, वो लोग गंदा करेंगे फिर, और सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या करना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, छोड़ दो करके हमने ऐसे ही उसको टाइम टाइम में क्लीन करके ऐसे रखते थे। जैसा ये 15 स्क्वायर यार्ड का एरिया है, इतना बड़ा एरिया, सबने बोला क्यों ऐसा रख रहे हो, लेकिन हमने एडमेंट होके हमने बोला कोई नहीं सी फाइनेंस का कोई इतना महत्व नहीं है, लेकिन पीस ज़्यादा चाहिए, इतना टेंशन क्यों लेना, किसी को इनको रेंट में देने के बाद में उसी तरह प्रॉब्लम भी शुरू होगा करके। फिर ये पेंटिंग करने के बाद में सब ने कलर पे अप्रिशिएट किया। फिर मेरा बेटा ऑपरेशन सिंदूर के बाद में उनको रिहेबिलिटेशन लीव मिला 15 डेज़ के लिए। तो मेरा बेटा एयरपोर्ट से गाड़ी लेके आया, वो बोलता है मम्मा मैं तो हमारा घर पहचाना नहीं, मैं घर क्रॉस करके जा रहा था, क्यों, बट इतना सुंदर लग रहा था करके। फिर इतना कंटिन्यूस मेरे को ये एप्रेशन एलिवेशन आ रहा था, तो मैंने बोला क्यों मैं ये घर बिक्री करूं। फिर देखा मैं गुरुजी को, गुरुजी अपना आसन में बैठा हुआ है, मेरे को बहुत बुरा लगने लगा। अंत गुरुजी शायद आप ही नहीं इंडिकेशन दे रहा कि नहीं बिक्री करके, ठीक है मैं बिक्री नहीं करूँगी, ऐसा करके सोच रहा था। उसी समय देखो गुरुजी ने कैसा हम क्या सोचते, गुरुजी ने क्या रास्ता है, क्या रास्ता निकालता है। और इस समय मेरे बहू का दीदी है सीजना, उनके एक ही बेटी है, उनको एक साइंस टीचर का ज़रूरत था, तो मेरे को अप्रोच किया। तो मैं कैरियर काउंसलिंग वगैरह करती हूँ बच्चे के लिए। फिर मैंने एक टीचर को कांटेक्ट किया, तो जो हमारे ओल्ड फ्रेंड सर्कल में थे, तो उन्हें बोला उनका मामा बीमार है, अभी मैं ले नहीं पाता। और फिर वो तो उसका 10+2 की स्टूडेंट है, तो एक अच्छा टीचर है वो विशाल छेत्री करके वो लेता है, मैं उनको नंबर पास करूँगी करके। फिर हम उसी दिन इवनिंग में विशाल छेत्री के घर में गया। वो बम्बई में बहुत बड़ा ट्यूटोरियल लेके उधर ट्यूटोरियल चलाता था, लेकिन वो कोरोना के टाइम में उसने बंद करके इधर आया। तो वो लोग जगह कोई स्पेस नहीं मिल रहा है, वो ज़मीन भी खरीद के करने के लिए कोशिश किया तो नहीं मिला है, ऐसा करके उसने मेरे को बाद में जब मेरे साथ मुलाकात हुआ उन्हें मेरे को स्टोरी सुनाया। जब मैं उनके उसमें जो ट्यूटोरियल एरिया में गया था, तो मैं देखा अंदर जाके सिर्फ 2 टेबल है और एक पूरा पैकेट बंद करके रखा हुआ एक फ्रिज भी है। तो जब मैंने सराउंडिंग देखा तो उसने भाप लिया, तो उन्होंने बोला सॉरी मैडम, एक्चुअली आज ही से मैं ये शुरू किया, ये किसी का शॉप था वो बंद कर रहा था, तो मेरे पास बहुत स्टूडेंट हुआ था, मैं घर में उनको अटेंड कर नहीं पा रहा था, इसलिए करके, लेकिन मैं पूरा ऐसा ही लोकेशन वगैरह का देख रही हूँ। मैम हो सके तो आप तो इधर का सबसे पुराना सिटीजन हो, प्लीज़ हेल्प मी करके उन्हें बोला। तो मैं ऐसे रास्ते में आते आते मैं सोचा अरे हम ऊपर के जो हमने जो हॉस्टल बना के रखा था वो तो कितना 15 साल से बंद था, तो उसी को रिनोवेशन करके ठीक करके क्यों नहीं देना। इस सदगुरु जी हम मेरे को ढूंढने के लिए बताने के लिए वहाँ पहुँचाया, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए तो कोई बात ही नहीं था। ये सब गुरुजी ने किया, गुरुजी आपने किया ना, शुक्रिया गुरुजी करके। फिर मैं आया, फिर मैं अंकल, पहले तो अंकल तैयारी नहीं था, अंकल से कैसे मनाऊं करके। फिर यूजुअली अंकल जब भी मैं नाम लेता वो तो कुछ करेंगे, उसको तैसे ही पड़ा रहा, उसको हम रेंट में देंगे करके बोला, तो कौन टेंशन लेगा, कौन ड्यूटी करेगा, उन सब का करके वो चिल्लाते। फिर जब मैं यहाँ के इस बात बोला तो
मेरे अंकल ने बोला ठीक है, आप सोचता है कर सकते हो तो आप कर दो करके। फिर मैं उसी दिन जो पेंटर बाहर कर रहा था, मैंने बोला बाहर का छोड़ो, आप जल्दी से अंदर का कर दो ये एरिया, ऐसा करके। फिर हम 2 ही बार ऊपर गया, उन लोगों ने अपना मन से इतना अच्छा पेंट कर दिया, नीचे स्टेयरकेस तक, सब डाउन तक, कनेक्शन जो गेट तक बहुत अच्छा से पेंट कर दिया। फिर आज 28 तारीख है, सारा इलेक्ट्रिसिटी का काम हो गया। उसमें उसका वॉशरूम का पूरा टॉयलेट साफ करके जितने भी नया टैप वाटर कनेक्शन लगा दिया। ये सब गुरुजी से ने इतना अच्छा से ये सब अरेंजमेंट हुआ। और कल मिस्टर विशाल छेत्री वो एरिया देखने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद में हम उनको नेगोशिएशन करके फिर मैं उनको ये ट्यूटोरियल चलाने के लिए उनसे हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम करेंगे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने ऐसे सोचा गुरुजी इस आपने आशीर्वाद दिया, ये आइडिया दिया, सो जिसका फर्स्ट 2 डिपॉजिट अमाउंट आएगा मैं डुगरी बड़े पापा के चरण में और बड़ा मंदिर छतरपुर में मैं हाफ डिवाइड करूँगी करके गुरुजी से मैं विनम्र निवेदन किया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसा ही कृपा, ऐसा ही रास्ता, ऐसा ही मार्गदर्शन सब हमारा संगत परिवार, सोनू अंकल टीम, देशवासी पर ऐसा ही कृपा करना। इस सावन के पवित्र महीना में आपने बेटी को आशीर्वाद दिया, रास्ता दिखा दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज मंडे है, मैंने हम लोग सुबह चाय गुरुजी को चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद चढ़ाते हैं मंडे और थर्सडे। और हम एवरी डे विदाउट फेल हम चाय में गुरुजी को आशीर्वाद देते हैं, कोई न कोई रूप में गुरुजी आशीर्वाद देते हैं। आज से स्वयं शिवजी बड़ा लंबा बाल खोल के बैठा है गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह हमारा देश को भी मजबूत करना, आपने डिफेंस को कितना मजबूत बनाया हुआ है हम जानते हैं गुरुजी। उस समय हमारे पास न इंफ्रास्ट्रक्चर था, न कोई एमुनेशन था। हमने जो भी एमुनेशन वगैरह हमको मिलता था दूसरा इंटरनेशनल कंट्री से, उनके यूज़ किए हुए बहुत पुराना मॉडल मिलता था। फिर भी कितना बार एक्सीडेंट हुआ, सब देशवासी जानता है। फिर भी मिगी आज के दिन पर ही मिगी उड़ा रहा है, फिर भी हमारा देश सस्टेन कर रहा है। ये सब आपके कृपा से है गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं आज फिर शुक्राना सत्संग है, अभी 6 और 7 2 दिन शुक्राना सत्संग है। अभी मैं गुरु मंत्र जपते हुए आज का शुक्राना सत्संग में विराम लगाते हुए अब मैं 2 और शुक्राना सत्संग की तैयारी में लगूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ऐसे ही कृपा सब पर कृपा करना। सब जब भी हम सत्संग सुने, आपकी कृपा, आपकी दया से, आपके ब्लेसिंग से सब संगत को संगत फल फूल रहा है, स्वस्थ हो रहा है। ऐसा करके हमारा हमको ऐसा हमेशा मैसेज मिले गुरुजी। अंत में मैं समस्त सत्संग परिवार, सोनू अंकल टीम, गुरुजी स्वयं को चरण में क्षमा मांगते हुए मेरे लैंग्वेज के लिए क्षमा कर देना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू ऑल। थैंक यू, जय हिंद। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5502। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी सोनू जी। संगत जी, मैं
गुरुजी की बेटी पंजाब से पिंकी शर्मा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु पा के मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही थी। आज मैंने गुरु पा से हाथ जोड़कर विनती की कि गुरु पा आप ही मुझसे सत्संग शेयर करवाएं। सो मैं संध्या वेले की पूजा करके गुरु पा के समक्ष बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु पा प्लीज़ आप मेरी वाणी पर विराजमान हो जाइए। आप जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। सत्संग शुरू करने से पहले आइए संगत जी हम गुरुपाल जी के पावन मंत्र का जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले गुरुपा आपको और सारे संगत परिवार को आपके जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना जो आपने हमारे जैसे पापी जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। डुगरी की पावन धरती को प्रणाम जहाँ आपने जन्म लिया। माँ बापू जी को शत शत नमन। संगत जी, गुरु जी के हुक्म से हमने अपने घर में ही सत्संग किया और बाद में पंजाबी सॉन्ग लगाकर खूब डांस किया और फिर केक कट किया। शुक्राना गुरुपा, आपने हमें अपने दिवस पर इतना एंजॉय करवाया। हैप्पी बर्थडे गुरुपा, आप हमारे बीच हैं, आप हमेशा हमारे अंग संग हो। संगत जी, लाखों लोगों ने इस दिन गुरुपा का बर्थडे मनाया। उस दिन अपने देश में और विदेश में ऐसे लग रहा था जैसे आज दिवाली है और घर घर में गुरुजी का बर्थडे मनाया जा रहा था। मैंने एफबी पर एक वीडियो देखी, मेलबर्न में गुरुजी का इतना भव्य बर्थडे मनाया उन्होंने कि देखने में इतना अच्छा लग रहा था। उन्होंने इतनी बड़ी गाड़ी को इतनी अच्छी तरह से डेकोरेट किया था और उसमें गुरुजी का स्वरूप था और सड़कों पर आतिशबाजी चल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे राम आए हैं इस धरती पर और उनके स्वागत में इतनी आतिशबाजी चल रही थी और इतना लोग डांस कर रहे थे। बहुत ही नज़ारा देखने लायक था। सो वंस अगेन शुक्राना, हैप्पी बर्थडे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे एक बहुत बड़ी खुशी ब्लेस की है। सो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब गुरुजी का हुक्म होगा तो मैं ये खुशी पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, गुरुजी सत्संग करते समय अनेकों गलतियाँ हो जाती, प्लीज़ गुरुपा संगत जी माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा, मैं अपने शुक्राना सत्संग आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा। सोनू जी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, गुरुपा उन्हें और उनके परिवार को भर कर ब्लेसिंग देना, उनके चैनल को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। सोनू जी, मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि प्लीज़ गुरुपा जी, मुझे सोनू जी के प्लेटफॉर्म पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। फिर क्या था, हमारे गुरुपा तो हैं ही इतने प्यारे, उन्होंने मुझे आपसे कनेक्ट करवा दिया। थैंक यू सो मच सोनू जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, आइए हम सब मिलकर गुरुपा के पावन मंत्र का जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे बाबा, लव यू सो मच। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन, बारंबार नमस्कार। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक ज़रूर पहुँचे हैं।
गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।